हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो सीधा हम आज अपने टॉपिक पर मूव करते हैं। काफ़ी इन्वेस्टर अब डायरेक्ट इन्वेस्टिंग के साथ साथ इस मेथड के थ्रू भी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। दे यूजुअली प्रिफर टू कीप 10 to 20% ऑफ देयर पोर्टफोलियो इन दिस कैटेगरी। सो आज का टॉपिक है ETF एंड इसकी फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। आज की इस डिटेल वीडियो में हम ETF से रिलेटेड कुछ मेजर टॉपिक पर बात करेंगे, जैसे कि ETF क्या होते हैं, ETF कितने टाइप के होते हैं, इनको कैसे बाय एंड सेल किया जाता है, ETF और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या होता है, एंड लास्टली बात करेंगे ETF के एडवांटेज की। सो लेट्स बिगिन द वीडियो राइट अवे। सबसे पहले जानते हैं कि ETF एक्चुअल में है क्या। सो ETF या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एक टाइप के फंड्स हैं जो किसी इंडेक्स, सेक्टर, कमोडिटी या और किसी एसेट्स को ट्रैक करते हैं। अब इनका मेन फीचर ये है कि ETFs को हम डायरेक्टली किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर बाय सेल कर सकते हैं, जैसे हम स्टॉक के साथ करते हैं, और इसलिए इनका नाम है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, यानी वो फंड्स जो कि किसी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हो। ये एक मार्केटेबल सिक्योरिटी है, मतलब इसका एक प्राइस होता है जो कि थ्रू आउट द डे चेंज होता है, जो अलाउ करता है इसे बाय या सेल करने के लिए। इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन किया जाए तो ये एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज है जिसे हम किसी भी एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ स्टॉक। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो म्यूचुअल फंड से काफ़ी सिमिलर है, बट आप देखिए म्यूचुअल फंड्स कभी भी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड नहीं होते, और यही इन दोनों का मेजर डिफरेंस है। लेटर इन दिस वीडियो हम म्यूचुअल फंड्स और ETF के डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे, बट अंटिल देन लेट्स अंडरस्टैंड ETF इन ब्रीफ। ETF एक ऐसा फंड है जो मल्टीपल एसेट्स को होल्ड करता है, ना कि सिर्फ एक को, जैसा स्टॉक करते हैं। अब क्योंकि एक ETF में मल्टीपल एसेट्स होते हैं, इट गिव राइज टू द डाइवर्सिफिकेशन। सी इजी वर्ड्स में समझे तो है कि स्टॉक्स में क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को परचेज कर लेते हैं, बट वहीं एक ETF के अंदर काफ़ी सारी कंपनीज के शेयर हो सकते हैं, विच मीन्स कि हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है। एक ETF के अंदर 100 और थाउजेंड्स के काउंट में स्टॉक्स या एसेट्स हो सकते हैं, वो भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज से रिलेटेड। सी जब हम शॉपिंग के लिए सुपरमार्केट जाते हैं तो हम वहाँ बास्केट या ट्रॉली में अपने रिक्वायरमेंट्स के सारे आर्टिकल्स रख लेते हैं। अब इसी तरह ETF भी एक तरह का बास्केट है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के स्टॉक्स या कमोडिटीज होती हैं। अगर हम FMCG सेक्टर का ETF ले तो उसके अंदर FMCG कंपनीज के स्टॉक्स होंगे। सिमिलरली एक ETF बैंकिंग, मेडिकल या ऑटोमोबाइल सेक्टर का हो सकता है, उसके अंदर उस पर्टिकुलर सेक्टर या इंडस्ट्री के कुछ स्टॉक्स होंगे। अब बात करते हैं ETF के पर्पस के बारे में। सी इन्वेस्टर्स ETF को डिफरेंट पर्पस के लिए परचेस करते हैं। कुछ उसको इनकम जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं, कुछ खाली स्पेकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, कुछ सिर्फ इंडस्ट्री परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए, और कुछ अपने पोर्टफोलियो को सिक्योर या रिस्क प्रूफ करने के लिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द माइंडसेट ऑफ द इन्वेस्टर्स कि वो किस अंडरस्टैंडिंग से एक ETF को अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करता है। Now let's come to the second main topic of our video, that is types of ETFs. So ETFs mainly तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट इक्विटी ETFs, सेकंड डेट ETFs, थर्ड कमोडिटी ETFs। हालांकि इक्विटी ETFs में और भी काफ़ी सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, लाइक इंडेक्स ETFs, जिसमें एक बहुत पॉपुलर ETF है हमारे मार्केट में बाय द नेम ऑफ निफ्टी BEES। दूसरी कैटेगरी है इंडस्ट्री ETFs एंड द थर्ड वन इज इनवर्स ETFs। सो इक्विटी ETFs वो ETFs होते हैं जो कि स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, और इन द प्रेजेंट डेट मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इक्विटी ETFs में होते हैं। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया, कोई पर्टिकुलर ETF सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के स्टॉक को ट्रैक करता है या कोई किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को, लाइक वी हैव द मोस्ट फेमस इंडेक्स ETF निफ्टी BEES, जिसको बेंचमार्क AMC कंपनी ने 2002 में लॉन्च किया था। इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये ETF इंडिया का फर्स्ट ETF है। सिमिलरली देर आर सो मैनी अदर इक्विटी ETFs। नंबर 2 वी हैव डेट ETF। डेट ETF वो होते हैं जो डिफरेंट बॉन्ड्स एटसेट्रा में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और लोकल बॉन्ड्स। अब अगर कोई डेट ETF कुछ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स को ट्रैक करता है तो वो उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करेगा। सिमिलर इज द केस विद अदर काइंड्स ऑफ डेट्स। Lastly, commodity ETF। अब एज द नेम सजेस्ट, commodity ETFs इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट कमोडिटी, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल एटसेट्रा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, commodity ETFs को सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है,
और इन्वेस्टर्स इसको एक हेज फंड की तरह और भी यूज़ करते हैं। और जब मार्केट में करेक्शन होती है और व्हेन मार्केट फॉल्स बिकॉज ऑफ सम अदर रीज़न, तो कमोडिटी ईटीएफ्स कुशन की तरह वर्क करते हैं। कमोडिटी ईटीएफ परचेज करने के एक मेजर रीज़न ये भी है कि इन ईटीएफ्स को परचेज करना ज़्यादा चीपर होता है किसी कमोडिटी की फिजिकली परचेज करने से। फॉर एग्जांपल गोल्ड ईटीएफ को हम इजीली परचेज कर सकते हैं, बट वहीं अगर गोल्ड परचेज करने की बात है तो कुछ के लिए वो कॉस्टली भी हो सकता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेजर टॉपिक की तरफ, जो है ईटीएफ को बाय एंड सेल कैसे किया जाता है। सो गाइस, अब ये बात सुनकर आप बिल्कुल सरप्राइज हो जाएंगे। ईटीएफ को परचेस करना उतना ही ईजी है जितने कि कंपनी के शेयर को परचेस करना। जस्ट एट द क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन डू एवरीथिंग। देयर आर सो मेनी इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स एटसेट्रा, जहां आप अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमें बस उस पर्टिकुलर ईटीएफ के नाम को सर्च करना है और जैसे हम शेयर परचेज या सेल करने का ऑर्डर प्लेस करते हैं, सिमिलरली हम ईटीएफ परचेज करने के ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। जैसे हर स्टॉक का एक प्राइस होता है और उसके अकॉर्डिंग हम स्टॉक की क्वांटिटीज परचेज करते हैं एज पर आवर बजट। बिल्कुल ऐसे ही ईटीएफ का भी एक प्राइस होता है और हम उसकी क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं। बट आई थिंक ईटीएफ को परचेज करने से पहले आपको रिसर्च ज़रूर कर लेनी चाहिए, बिकॉज एट द प्रेजेंट मार्केट काफ़ी सारे ईटीएफ्स अवेलेबल हैं। एक बात जो हमें माइंड में रखनी चाहिए वो ये है कि ईटीएफ्स इंडिविजुअल सिक्योरिटीज लाइक स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स की तरह नहीं होते। ये किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या सेक्टर को टारगेट करते हैं, तो हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रहा है और क्या उसकी फ्यूचर ग्रोथ में पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं। नाउ कम्स द बिग क्वेश्चन, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या है। सी, ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स दोनों को एक वे में बास्केट ऑफ सिक्योरिटी कहा जाता है, बट इनमें जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि ईटीएफ्स ट्रेड होते हैं ऑन द स्टॉक एक्सचेंज इटसेल्फ और वहीं म्यूचुअल फंड्स डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होते। सेकेंडली, किसी भी म्यूचुअल फंड का प्राइस हमेशा वही होता है जो उसका नेट एसेट वैल्यू होती है, बट ईटीएफ्स अपने नेट एसेट वैल्यू से ज़्यादा या कम प्राइस पर भी ट्रेड हो सकते हैं। थर्ड मेजर डिफरेंस ये है कि ईटीएफ्स को हम रेगुलर मार्केट आवर्स में बाय या सेल कर सकते हैं। इसमें ट्रेडिंग वैसी ही होती है जैसे कि स्टॉक में होती है, बट वहीं अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स को हम सिर्फ ट्रेडिंग पीरियड के एंड होने पर ही रिडीम कर सकते हैं। अब भाई उस बारे में बात करते हैं जिसका क्वेश्चन हर एक बंदे के दिमाग में ये सारी वीडियो देखने के बाद आता है कि भाई इसका एडवांटेज क्या है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी बाय या सेल कर सकते हैं ईटीएफ्स को। तो हम जब चाहें ईटीएफ परचेज या सेल कर सकते हैं एज पर आवर कन्वीनियंस। सेकेंडली, इसमें एक्सपेंस रेशियो और कमीशन फी काफ़ी कम होती है इन कंपैरिजन टू म्यूचुअल फंड्स। तीसरा एडवांटेज ये है कि हम कम प्राइस पर काफ़ी सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है और साथ ही साथ ये एक्टिवली मैनेज किए जाते हैं बाय द फंड मैनेजर्स, तो रिस्क भी रिलेटिवली कम होता है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने ईटीएफ से रिलेटेड मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया है। वी होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।